24 तारीख को सुबह बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और फिर आश्रम चौक से फिर यात्रा जाकिर हुसैन मार्ग होते हुए इंडिया गेट से सीधे लाल किला और फिर राजघाट राहुल जी जाएंगे। कुछ असर हो रहा है इस यात्रा का? यात्रा का असर तो दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी घबराई हुई है। अच्छा। बार बार नोटिस पर नोटिस भेज रही है। कहती है कि यात्रा को आप स्थगित कीजिए। अभी कल दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने लेटर लिख करके दिया कि आप यात्रा को स्थगित कर सकते हैं। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री अपनी रैली रोकते हैं, उनकी कैबिनेट अपनी रैली रोकती है, उनके नेता कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम रोक रहे हैं। क्यों भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुके हैं। राहुल जी सच की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स उनको मिल रहा है, इस बात से वो घबरा रहे हैं और बार बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मतलब जेन्युइन वजह नहीं है जो महामारी फैल रही है, एक तरह से चाइना में जो खबरें आ रही हैं पैंडेमिक को लेके, अगर ऐसा है तो क्या अगर रोक दी जाए तो बेहतर नहीं है? नहीं, यात्रा रोकना उसका ऑप्शन नहीं है ना। हाँ। बीमारी को रोको ना, यात्रा को क्यों रोक रहे हो? यात्रा तो प्यार बढ़ाने के लिए है। संक्रमण फैलता है यात्रा नहीं, ऐसा नहीं है। संक्रमण फैलता अभी कहाँ फैला है? अभी बीमारी आ गई। कितने केस हैं इंडिया में? कितने केस हैं इंडिया में? ये सिर्फ तो सबसे पहला काम यात्रा ही करोगे, अन्य संसाधन उनको रोको ना। शुरुआत आप यात्रा से क्यों कर रहे हो? यो काम सबसे अच्छा हो रहा है। भाजपा डर गई इस यात्रा, पूरी तरीके से भाजपा डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दहशत है। हरियाणा में उनकी सरकार है, अच्छा रेस्पॉन्स राहुल जी को मिल रहा है। राजस्थान में हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला। उससे पहले जितने भी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों से जहाँ से होकर के भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वहाँ भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रेस्पॉन्स मिला और रेस्पॉन्स मिलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के हित में है। लोगों को प्यार सिखा रही है यात्रा, लोगों को एकजुट रहना सिखा रही है। जाति धर्म और के जो बंधन है उनसे आगे बढ़ करके हिंदुस्तान को एक होना है, जुड़ना है और जुड़ करके इस देश की प्रगति करनी है। ये भारत जोड़ो यात्रा सिखा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्योंकि उनकी राजनीतिक बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। 2 करोड़ रोजगार का कहा था, क्या हुआ? दिन हो गए थे। गुजरात चुनाव पे कोई असर नहीं दिखा कांग्रेस का, दिल्ली एमसीडी में नहीं। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो चुनाव हुआ, अगर चुनाव का रिजल्ट निकाला जाए, जो अभी ये चुनाव हुआ, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 2 राज्य थे उस चुनाव से पहले, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कितने राज्य हैं? एक राज्य। माइनस में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास कितने राज्य थे? हमारे पास उन दोनों राज्यों में से कोई राज्य नहीं था। हमारे पास उन दोनों राज्यों में से कोई राज्य नहीं था और हिमाचल प्रदेश हम जीते। हम कितने हुए? प्लस। राजनीति में चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। मेरी बात आप पूरी सुनिए। राजनीति में चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उस समय का निर्णय क्या कहता है? इसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, कांग्रेस को तो फायदा हुआ। कांग्रेस और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। भाई, आप एक दिन में परफॉर्म नहीं कर सकते ना। आपने पहला जो चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों का चुनाव हुआ, गुजरात और हिमाचल, उसमें हम जीते, बीजेपी को नुकसान हुआ। आगे और चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पछाड़ेगी। तो नुकसान हुआ ना, देखिए। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, गुजरात में ऑल ओवर चुनाव पे आप जाइए, गुजरात में हमें नुकसान हुआ तो हिमाचल में बीजेपी को नुकसान हुआ। उनके 2 राज्य से एक राज्य खिसक गया, एक मुख्यमंत्री। हमें तो खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्रियों की सरकार, जहाँ हमारे राज्य हैं, सरकार वाले राज्य, उनमें एक राज्य हमारा जुड़ा, उनका एक घटा। सवाल ये जो पॉलिटिकल सर्कल में होता है कि आपने गुजरात को इतना ढीला क्यों छोड़ा? वो तो साख की लड़ाई थी। नहीं, गुजरात को हमने ढीला नहीं छोड़ा। गुजरात में बीजेपी ने बलात्कारियों को छोड़ा, हमने गुजरात को नहीं छोड़ा। गुजरात में तो हमने लगातार काम किया, हमने लगातार लोगों के मुद्दों की आवाज़ उठाई। चाहे मोरबी वाला मामला हो, चाहे वो बिल्किस मानो जो हमारी बहन है, उनके ऊपर जो जिन आरोपियों ने बलात्कार किया था उनको छोड़ा। तो आप ये मत कहिए हमने गुजरात को छोड़ा। मैंडेट क्यों नहीं मिला फिर? मतलब देखो, मैंडेट जनता के हाथ में। वहाँ ड्रग्स आ रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स भी पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। तो अब जनता ने जो निर्णय लिया वो स्वीकार है हमें। लेकिन अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए तो राजनीति में जो आप कह रहे हो उस आधार पर अगर इसको देखा जाए तो हम प्लस में हैं। आप प्लस में? हाँ, भाजपा कमज़ोर है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में देखो, दिल्ली की जो परिस्थिति है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी भी यहाँ पे भी कमज़ोर हुई। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों में बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अभी क्या हुआ, शीला जी के जाने के बाद दिल्ली में परिस्थिति बहुत कमज़ोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरा बेहतर प्रयास कर रही है, दिन पे दिन
और मजबूत होने की। पहले से आप देखेंगे वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है विधानसभा चुनाव की अपेक्षा। अगर हम ये चुनाव देखें तो इसमें हमारा वोट एमसीडी में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो हम धीरे धीरे और बेहतर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम मजबूती से और अपने संगठन को यहाँ मजबूत कर सकें। ढांचा क्यों नहीं तब्दील कर रही, क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? देखो ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं दिल्ली एनएसयूआई का प्रभारी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली एनएसयूआई लगातार मुद्दों पे काम कर रही है। दिल्ली एनएसयूआई लगातार छात्रों के हित में काम कर रही है। कितने भी छात्रों के मुद्दे रहे हों, दिल्ली विश्वविद्यालय के रहे हों, क्योंकि राजधानी है दिल्ली तो पूरे देश के मुद्दे भी यहाँ उठते हैं। तो हमने सभी मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ छात्र हित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। हो रहा है छात्रों के साथ, उस पर क्या कहना है आपको? देखो ये सरकार का असली चाल चरित्र है। ये सरकार क्या करती है, हिंसा के माध्यम से लोगों को दबाने का काम करती है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक अकेला विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर मारपीट हुई छात्रों के साथ। आप जेएनयू में देखिए क्या हुआ। चली वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जेएनयू में क्या हुआ। गोली चलना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी कैंपस में इस प्रकार अगर गोली चलती है और उन लोगों पे चलती है जो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सरकार की मानसिकता देखिए ना कि वो गोली से सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन राहुल जी यही बात तो कह रहे हैं कि हम गोली से सरकार को नहीं चलने देंगे, देश बोली से चलेगा, गोली से नहीं चलेगा। उनके समर्थन में कोई आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास शायद सूचना नहीं है। जिनके सिर्फ हटाए वो एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव थे विवेकानंद पाठक जी। दिल्ली में कुछ नहीं नहीं, दिल्ली में हम एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पर लगे हुए हैं और इस मामले को लेकर के लखनऊ में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। लखनऊ में हमने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में हम इसको भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा मजबूती के साथ इसी मुद्दे को उठाएंगे हम। इलाहाबाद केंद्र रहा है कांग्रेस के लिए। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ। आप ये देखो कि इलाहाबाद में जो मारपीट हुई छात्रों के साथ वो पहला विश्वविद्यालय है। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखो ना, जामिया यूनिवर्सिटी को देखो ना, जेएनयू विश्वविद्यालय को देखो ना, आप याद करो रोहित वेमुला को, आप याद करो नजीब को। आवाज़ उठाने वालों की तो आवाज़ दबाने का काम इस सरकार का इतिहास है। ये उसी स्टाइल पर सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है वो कुछ और चाहती है। वो जो चाहती है वो भारत जोड़ो यात्रा में उनका जो समर्थन हिंदुस्तान की जनता का मिल रहा है, ये उस बात का प्रमाण है और दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, ऐसे यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हमला होता है जो सरकार की नीति के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या उनको डर है ऐसे यूनिवर्सिटी से सरकार को? नहीं, यहाँ पे सरकार तो पूरी डरी हुई है। आप कल संसद में गृह मंत्री का बयान देखिए, अन्य सदस्यों के साथ कितनी अभद्रता पूर्वक तरीके से गृह मंत्री ने बदतमीजी करी। वो करना उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री भी उसी सदन के सदस्य हैं और वो जिन सदस्यों से कह रहे थे वो भी उस सदन के सदस्य हैं। वहाँ सब समान है। आप किसी के टीचर या प्रिंसिपल नहीं हैं जो इस प्रकार से इस भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। गृह मंत्री ने किया और वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप ये देखिए कि ये सरकार जो है उन लोगों पर प्रहार करना चाहती है जो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। आप खुद देखो, इंस्टीट्यूट में अगर छात्र आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको पीटने का काम किया जा रहा है। जामिया, जेएनयू, ये आपके सामने उदाहरण है। अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा। इसके अलावा सदन में अगर कोई सांसद आवाज़ उठा रहा है तो उसे गृह मंत्री दबा देते हैं। तो कर कौन रहा है? ये तो इनकी मानसिकता सदन से लेकर के सड़क तक दिखाई दे रही है। ये समझने की बात है। जी, एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी लोगों की जो नफरत को मिटा रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो फिल्म आती है उस पर विरोध करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, मैं फिल्म का कहूँगा तो उसके जवाब में कई और वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें मनोज तिवारी जी बियर पी रहे थे भगवा पहन करके। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकारों की वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो भगवा में थे। देखो, भगवा पहन करके जो इसको रंग दिया जा रहा है राजनीतिक, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। और उन्हीं के जो मैं कहूँगा उनके जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं, जो उनके फ्रंटल संगठन हैं, वो इन सब चीज़ों को चला रहे हैं। एक कलाकार जब कला करता है तो उसके सामने एक स्क्रिप्ट आती है। मैं भी एनिमेशन का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को बेहतर समझता हूँ कि एक स्क्रिप्ट आती है, उस स्क्रिप्ट के आधार पर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। तो उसमें दीपिका पादुकोण के पास जो स्क्रिप्ट आई है उसमें उनका जो ड्रेसअप रहना चाहिए, जो उनके जो गाना है वो गाना लोगों को, अब चाहे उनको भूत का रोल मिले या परी का रोल मिले, वो करेंगी। जो उनकी स्क्रिप्ट में होगा वो उसको करेंगी ना। तो उनको जो स्क्रिप्ट मिली उस स्क्रिप्ट के आधार पर उन्होंने काम किया। अब उसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। ये बेरोजगारी से भागना चाहते हैं। पूरा धर्म से जोड़ दिया उसको। नहीं, बीजेपी मंत्री नेता खड़े हो गए। बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं है। धर्म बीजेपी बताएगी कि कौन हिंदू है या नहीं है। बीजेपी बताएगी कि हिंदू धर्म का क्या रंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
ऐसा तो नहीं हो सकता। या कांग्रेस खड़ी है दीपिका या शाहरुख पूरी खान? मजबूती के साथ खड़े हैं हम, तो उन लोगों के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े जो समाज को बांटने का काम आप करते कह रहे हैं। हैं बीजेपी बताएगी आपके धर्म मतलब क्या? बिल्कुल बीजेपी नहीं बताएगी। बीजेपी की लोकसभा सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही है वो सच्चा हिंदू ही नहीं है जो इसका विरोध नहीं करेगा। प्रज्ञा ठाकुर का इतिहास किसको नहीं पता? प्रज्ञा ठाकुर पुणे में बम ब्लास्ट में आरोपी थी, मालेगांव में। पुणे में ही आता है ना मालेगांव, महाराष्ट्र में, नासिक में। उसमें प्रज्ञा ठाकुर बम ब्लास्ट की आरोपी थी। तो ऐसे लोग अब इतिहास बताएंगे? वो तो सदन में बैठने योग्य महिला नहीं है, उनको सदन में नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद एक उनकी वीडियो आई जिसमें उन्होंने हवाई जहाज में बदतमीजी करी यात्रियों के साथ। तो आप सोचो कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। क्या फिल्म के आधार पर सच्चा हिंदू? अब प्रज्ञा ठाकुर भगवा पहन करके आतंकवाद का काम कर रही हैं। भगवा को बदनाम कौन कर रहा है? तो ये तो प्रज्ञा ठाकुर को सोचना पड़ेगा ना, उन्होंने कितना बदनाम किया भगवा को, जबकि भगवा तो बड़ा शांति का प्रतीक है। क्या फिल्म हिंदू धर्म में कहीं हिंसा का जिक्र ही नहीं है। हिंदू धर्म हमेशा ये सिखाता है कि हमें सभी धर्म को साथ लेके चलना है। हिंदू धर्म में जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने शांति सिखाई, उनमें प्रत्येक महापुरुष का एक अपना योगदान था। राम राज्य के विषय में कहा जाता है, तो राम राज्य की अगर बात करें तो भगवान रामचंद्र जी का इतिहास उठा के देखिए, उनके शास्त्रों को उठा के देखिए और देखिए उसमें भगवान रामचंद्र जी का क्या रोल रहा। तो उस पर हमें अमल करना चाहिए ना। देखो प्रत्येक फिल्म में कोई ना कोई संदेश होता है, प्रत्येक फिल्म में संदेश होता है। और मैंने देखा है ज़्यादातर जितनी भी मूवीज़ होती हैं उन सबको जो स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज लोगों को देते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल मैसेज हो, चाहे वो सामाजिक मैसेज हो, चाहे वो लोगों को एकजुट रखने का मैसेज हो। तो मुझे लगता है कि मूवी में अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई तो वो लोग ढूंढते हैं जिनके अंदर खुद के अंदर बुराई होती है। मैं बिल्कुल देखने जाऊँगा। मूवी देखने में क्या, एंटरटेनमेंट के लिए लोग मनोरंजन के लिए मूवी देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, अपनी नेगेटिविटी नहीं देनी। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी नकारात्मकता को हावी कर रहे हैं मूवी पे, आप उसमें से पॉजिटिविटी निकालिए ना, उसमें होगी जरूर।